वेलकम टू रोमा क्लासेस। हमारा विषय है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए पहले मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो दुनिया के किस हिस्से में पड़ता है, तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, इसमें कुल 13 लगभग देश हैं। टोटल 13 देश हैं इसमें। ये देखिए ऐसा फैला है, यहाँ से लेके फैला है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के देश कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है, उन सभी की कैपिटल्स पूछी जाती है, घास के मैदान पूछे जाते हैं, तांबे के लिए कौन सा देश जाना जाता है ये पूछा जाता है, पेट्रोलियम के लिए कौन सा देश जाना जाता है ये पूछा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो हम पढ़ेंगे। उनके आइलैंड है कुछ। ठीक है जी, तो देखिए पहले सब देशों की लोकेशन बताऊंगा और उनकी कैपिटल एक साथ बताता चलूंगा। सबसे ऊपर देखते हैं कौन सा देश है, कोलंबिया। कौन सा देश है, कोलंबिया। और कोलंबिया की देश है बोगाटे। सॉरी, कोलंबिया की राजधानी है बोगाटे। क्या है, बोगाटे। उसके बाद में एक एक देश के एक कर लेते हैं। ठीक है, तो कोलंबिया है, कोलंबिया की कैपिटल आपकी बोगाटे है। कोलंबिया में गन्ना उत्पादन होता है और ये यहाँ पर लानोस नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, और कोलंबिया के उत्तर में एक उत्तरी कोर्डिलेरा मिलता है। क्या है, उत्तरी कोर्डिलेरा। उत्तरी कोर्डिलेरा। इसके पूर्व में पूर्वी कोर्डिलेरा है। ठीक है जी, और कोलंबिया के उत्तर में एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस। गैलापागोस इसका नाम है। ठीक है, ये आइलैंड है और कोलंबिया से ही शुरू होती है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपकी कोलंबिया से होती हुई इक्वाडोर, इक्वाडोर से पेरू, पेरू से चिली, चिली से आपका जो आपकी ये है अर्जेंटीना में जाती है। और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इसकी टोटल जो दूरी है वो कितनी है, लेंथ है वो 8,900 किलोमीटर है। 8,900 किलोमीटर इसकी कुल इसकी लेंथ है। और इसकी एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ है। क्या है, एकांकागुआ। कितनी ऊंची है, 6,962 मीटर। 6,962 मीटर, जो आपकी अर्जेंटीना में पड़ती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा कौन सा, कोलंबिया देश। उससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकोस। क्या नाम है, काराकोस। वेनेजुएला में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, पेट्रोलियम भंडार है। दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जहां पर पेट्रोलियम भंडार है, कौन सा है, वेनेजुएला। ठीक है, कोलंबिया में भी पाया जाता है कुछ, लेकिन वेनेजुएला में पहुंच जाता है। उसके बाद में देखिए ये गुयाना देश पड़ता है। गुयाना की कैपिटल आपकी जॉर्ज टाउन है। क्या है, जॉर्ज टाउन, गुयाना। उसके बाद में नेक्स्ट कंट्री आपका सूरीनाम। तो सूरीनाम की कैपिटल आपकी कौन सी, पैराम्बारियो। कौन सी, पैराम्बारियो। पैराम्बारियो ये आपकी कैपिटल है सूरीनाम की। नेक्स्ट देश आपका फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना की आपकी कैपिटल है काइलिन। क्या है, काइलिन फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है। और फ्रेंच गुयाना से एक सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जो जहां से दुनिया के बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं। जैसे भारत भी अपना सैटेलाइट छोड़ता है, अमेरिका भी अपना सैटेलाइट छोड़ता है, तो कौन सा देश है वो, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना से बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं क्योंकि वहां पर ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि आराम से छोड़ा जा सकता है फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्राजील। ब्राजील द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल में। और इसकी कैपिटल आपकी कौन सी है, ब्राजीलिया है। कैपिटल क्या है इसकी, ब्राजीलिया है। ब्राजील में पंपास और कैंपास नाम की घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कैंपास और पंपास। यहाँ के 60% भाग पर अमेजन वन है। 60% भाग पर अमेजन वन है। दुनिया के सबसे बड़े वन है। कहां पर, ब्राजील में। दुनिया के सबसे ज्यादा वन है ब्राजील के अंदर। और दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन इन्हीं अमेजन वन से निकल कर आती है। 20%, दुनिया की 20% ऑक्सीजन कहां से बनती है, पेड़ों से, पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कहां पर सबसे ज्यादा है, ब्राजील में। ब्राजील में कहां, अमेजन वन में। अमेजन वन क्यों, क्योंकि अमेजन नदी इससे निकलती है। अमेजन नदी भी है यहाँ पर। तो दुनिया की 20% या प्रतिशत ऑक्सीजन ये अमेजन वन देते हैं पूरी दुनिया को। इसी आधार पर इसे दुनिया का या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ब्राजील को या ब्राजील के अमेजन वन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल मैंने आपको बता दी, ये ब्राजीलिया है।
दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन ब्राजील में ही होता है। गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में ही होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर दो देश है, बोलीविया है, एक आपका पराग्वे। बोलीविया, पराग्वे। बोलीविया की कैपिटल आपकी लापाज है। क्या है? लापाज। और पराग्वे की कैपिटल आपकी कौन सी? असनसोइन। कौन सी? असनसोइन। दोनों से एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अमेरिका के केवल दो ऐसे देश जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, यानी कि उनकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगी है, तो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। कौन सा आपका? एक तो बोलीविया और आपका पराग्वे। सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपका केवल दो लैंड लॉक्ड देश है आपके। कौन से? एक तो आपका बोलीविया और आपका पराग्वे, जो पूरी तरह से अंदर है, बाउंड्री के अंदर। ठीक है, समुद्र की कोई सीमाएं से नहीं लगती है। तो बोलीविया हुआ, आपका पराग्वे हुआ। उसके नीचे हम चलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मैंने आपको बताया अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल जो है कौन सी? ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। कैपिटल की बहुत ज्यादा ऊंची रहती है। और दूसरा क्या है? अर्जेंटीना मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। काय के लिए? मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। दूसरी तीसरी चीज, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। 692 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका चिली आ गया है। चिली के कुछ बातें हैं। चिली की जो आपकी कैपिटल है कौन सी? सैंटियागो कैपिटल है। कौन सी है? सैंटियागो इसकी कैपिटल है। और जी आपका चिली जो है यह तांबा और नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा चिली देश में ही होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा चिली देश में ही होता है। और चिली में कौन सी खान है? कौन सी खान का नाम है? अमाटा खान। क्या नाम है? अमाटा खान। उस जो खान का नाम है जहाँ से तांबा निकल जाता है। कुछ मात्रा में यहाँ से नाइट्रेट भी आता है। ठीक है। अब आगे चलेंगे। अर्जेंटीना, ये देखिए पूरी में सांस मैंने बता दी थी। अर्जेंटीना के दक्षिण में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। क्या नाम है इसका? पेंटागोनिया का पठार। तो ये पेंटागोनिया का पठार है, ये आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, उत्तर में। इधर से हमने बताया कि एक देश है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे एक देश है। उरुग्वे की कैपिटल आपकी कौन सी? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। और उरुग्वे में ही अल्फा अल्फा नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? अल्फा अल्फा घास के मैदान पाए जाते हैं। कहां पर? उरुग्वे में। ये चिली का ये मैग्नीज की एक अमापा खान है, पूछा था। चिली में एक खान है जिसका नाम है अमापा खान। अमापा खान किसी चीज के लिए जाना था? मैग्नीज के लिए जाना था। ठीक। अब देखिए कुछ इसी बाकी चीजें रहेंगी, जैसे मैंने आपको ये गैलापागोस ये आपका आइलैंड बताया था। एक आइलैंड इधर आपका ये है, पर ये आपका टेरा डेल जिमो आइलैंड है। टेरा डेल जिमो आइलैंड है, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्व में पड़ता है। उसी के जस्ट नीचे एक और आइलैंड है जिसका नाम है सैंडियागो आइलैंड। सैंडियागो आइलैंड। उसके नीचे एक और आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड द्वीप या फॉकलैंड आइलैंड। अब इसी देखिए पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया, इसे क्वेश्चन बनता है कि पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर कौन सी झील पड़ती है, या फिर झील का क्या नाम है? टिटिकाका झील, या फिर टिटिकाका झील किन दो देशों में पड़ती है? किन दो देशों की सीमा पर पड़ती है? तो टिटिकाका जो झील है ये आपकी पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर सीमा पर पड़ती है। ठीक है, याद रखना, पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ती है कौन सी? टिटिकाका झील। तो ये है। ठीक है। पेरू है, पेरू की कैपिटल आपकी लीमा है, ये रहिएगा। पेरू की कैपिटल लीमा। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का देश भी कहा जाता है। पक्षियों का देश बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है 60% क्या है? सबसे ज्यादा वन कहां पर है? ब्राजील में। तो ब्राजील में वन है, तो वन हो गए तो पक्षी भी है, तो इसलिए पक्षियों का देश के बीच में कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्राजील में कहवा के कुछ खेत के मैदान को फजेंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। ब्राजील के अंदर कहवा के मैदानों में कहवा की खेती होती है, तो वही कहा जाता है फजेंडा। एक सवाल पूछा था, फजेंडा इनको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें पेरू में एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। सॉरी, चिली में एक मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, और ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्क, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, तो शुष्क मरुस्थल बोलते हैं इसको, अटाकामा मरुस्थल। कहां पर पूछा जाएगा? ये भी पूछा जा सकता है कि भारत किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश में है, तो किसमें है? आपका चिली देश में है। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। और ये कौन सा है? सबसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल। ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का ये दक्षिणतम पॉइंट है, यहाँ से ही वास्को डी गामा जो था, सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका पर ये
इसका दक्षिण पॉइंट है, इसे केप ऑफ हॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केप ऑफ हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का ये ज्योग्राफी मैंने इसी पढ़ाई है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी जो पॉलिटिकल मैप इसका पढ़ाएंगे, कौन कौन सी चीजें, सारे देशों की क्या खूबियां हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रोडक्शन उत्पाद यहाँ पर होता है, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।